आइए दोस्तों, आज हम आपको सीएनसी का ऑपरेटर का नॉलेज देते हैं, जिनमें हमने इससे अगले वीडियो में बोर्ड सेलेक्टर के बारे में टोटल नॉलेज दे दिया है, टोटल बता दिया है। अब हमारा आता है अगला ये फीड रेट, फीड ओवरराइड परसेंटेज का है। ये जैसे कि हम प्रोग्राम में फीड डालते हैं, उस फीड को कितना % पे चलाना ज़रूरी है उसका ये है। ये 100 पे वैसे हमेशा चलाया जाता है, वैसे तो ये है 0। ये इस तरह आगे 10, 20, 30, 40, 50 इसी तरह से ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। इधर 150 तक है। तो 100 पे रहने के लिए आपको एक तो यहाँ से भी 100 पता चलेगा, लेकिन आप चाहें कहीं और से भी देख सकेंगे। वैसे अगर मशीन किसी और मोड में है, जॉर्ज मोड या आगे नॉर्मल मोड में, तो 126 यहाँ शो करेगा। जॉर्ज हैंडल कोई भी मोड होता है। यदि ये ऑटो मोड में हो जाए तो यहाँ पे ड्राई रन फीड 38 पर दिखेगा। इससे आपको पता रहेगा कि 100% पे है ये जॉर्ज फीड। और इसका काम वैसे सेटिंग करते वक्त काम आता है। इसको स्लो करके फीड चलाया जाता है, या फिर अगर कोई कंपोनेंट चलते मशीन में कभी ज़रूरत है, आवाज़ कर रहा है, स्लो चला के देखना है, इस समय काम आते हैं। उसके बाद ये है रैपिड का परसेंटेज। रैपिड जो कि मशीन फास्ट चलती है, रैपिड में आगे पीछे। ये रैपिड के बारे में आपको पूरी तरह से नॉलेज आगे जब मशीन आप चलाएंगे तो समझ में आएगा। तो रैपिड फास्ट, जहाँ कोई काम ना करते हुए अपने होम पोजीशन पे जाना हो या किसी भी पोजीशन पे जाने के लिए चलता है, उसमें काम आता है। टैरेट जो चलता है उसका ये परसेंटेज है। जैसे कि आपको हम ये भी बता सकेंगे कि ये 100%, 50, 25, 0 ये परसेंटेज रैपिड का है। इसके साथ रैपिड का ही बटन भी काम आता है। जैसे कि हमने बता रखा है जॉर्ज पे आगे पीछे, इसका जो 100 पे रखेंगे तो ये पूरा स्पीड से ये चलेगा। इसी में इसको हम घटा के 50 कर दिए, 50 पे डाल दिए हैं। इसके बाद इसका रैपिड के साथ, अगर यहाँ रैपिड के साथ कर रहे हैं, इसमें इतना थोड़ा स्लो हुआ है, फिर उसके जब और कम कर देते हैं तो और स्लो हो जाता है। इसी तरह से हम वैसे तो जॉर्ज फीड का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। जॉर्ज फीड जो है, इसको भी हम इससे भी आगे पीछे अगर सिंगल बटन से अगर करते हैं तो इसका भी काम जॉर्ज फीड पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जॉर्ज फीड परसेंटेज जो है, ये जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा तेज़, जितना कम करेंगे उतना स्लो ये इससे भी काम करेगा डायरेक्ट चाल में। इसके अलावा जो है इसी सेलेक्टर में ये हमारा हैंड व्हील का भी दिया हुआ है। जैसे कि ये है, ये नीचे वाला जो है, यहाँ निशान है हैंड व्हील का, इसमें ये 0.001 मतलब 1 माइक्रोन का स्पीड है। जिससे कि अगर हम हैंड व्हील को यहाँ मोड सेलेक्ट को हैंड व्हील पे डाल दिए, इसके बाद हैंड व्हील का अगर एक लाइन यदि यहाँ से एक लाइन यदि घुमाते हैं तो यहाँ पे ये 1 माइक्रोन चाल करेगा एक लाइन से। इसी तरह से यहाँ पे 0.01 पे अगर डालेंगे, इसका एक लाइन बराबर यहाँ पे देख सकते हैं, जेड में अभी हमारा एक लाइन बराबर 10 माइक्रोन आगे पीछे हो सकता है। इसी के साथ अब यहाँ पे इसको हम 0.1 पे डालें, 100 पे डाले हैं, तो हम इसका हैंड व्हील का एक लाइन यदि घुमाते हैं तो यहाँ पे हमारा 0.1 खिसकता है। और इसी के साथ साथ ये है 1 पॉइंट, इस पर यदि रहता है तो बाकी पैरामीटर से लॉक किया गया होता है, तो भी ये 0.1 ही एक लाइन के बराबर चाल करता है। उसके अलावा ये है स्पेंडल स्पीड ओवरराइड परसेंटेज का है ये। इसमें भी 100% पे ये चलता है। वैसे इसमें 120 तक दिया जाता है, और इसको ज़रूरत पड़ने पे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये है 100 पे रखते हैं। उसके बाद ये आपको पता ही चुका हूँ, ये सीएनसी ऑन और ऑफ, ग्रीन वाला हरा वाला जो है ये ऑन होता है, लाल वाला ऑफ होता है। उसके अलावा ये है चाबी। ये है प्रोग्राम एडिट के लिए, एडिट करने का चाबी है। ये जब हम इधर ऑन कर देते हैं तब जाके हम प्रोग्राम में एडिट कर सकते हैं, और यदि इधर कर दिए तो ये हम एडिट नहीं कर सकते। इस चाबी को निकाल लिया जाए, और इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में कभी कोई प्रोग्राम एडिट नहीं कर पाएगा, चाबी लगाए होते हैं, इसलिए ये चाबी उसका काम आता है। इसके बाद ये है ऑप्शनल स्टॉप बटन। ये ऑप्शनल स्टॉप है। इससे क्या होता है, इसे अगर हम ऑन कर देते हैं तो इस सिचुएशन में हमारा जो प्रोग्राम है
वो एक टूल का प्रोग्राम चल के रुक जाएगा। एक टूल का प्रोग्राम चलने के बाद अगर कोड डला हो ऑप्शनल स्टॉप का M01 होता है तो मशीन रुक जाएगी। उसके बाद फिर से हम अगर साइकिल स्टार्ट दबाएंगे दोबारा से चल जाएगी मशीन। लेकिन यदि M01 नहीं डला हो तो नहीं रुकेगी। इसके लिए फिर प्रोग्राम से M01 डालना पड़ेगा। उसके अलावा आता है ये ब्लॉक डिलीट। ये है ब्लॉक डिलीट। ये बटन दबाने के बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम में ये ब्लॉक डिलीट इसको कहते हैं। ये सिंबल जो है यह है ब्लॉक डिलीट। ये सिंबल जो है प्रोग्राम के जिस लाइन के अगले इस हिस्से में यहाँ सबसे पहले डला हो, जिस लाइन में डला होगा उस लाइन में यदि हम ब्लॉक डिलीट लगा देते हैं, यहाँ बटन से ऑन कर देते हैं तो वो लाइन ना चल के उससे अगला लाइन चल जाएगा। वो ब्लॉक हो जाता है वो लाइन जिसमें ये सिंबल दे देते हैं। वो भी उस कंडीशन में जब तक ब्लॉक डिलीट ना लगा हो। अगर ब्लॉक डिलीट नहीं लगा रखे हैं हम तो वो सिंबल किसी काम का नहीं है, बस वो लगा रहेगा लेकिन प्रोग्राम पूरा चलेगा। लेकिन यदि ये बटन से ब्लॉक डिलीट ऑन कर देते हैं तो जितने भी लाइन में ब्लॉक लगा होगा सब रुक जाएगा। उसके अलावा जो होगा वही सब लाइन सिर्फ चल पाएगी। जैसे कि उसके बाद जो है ये ड्राई रन बटन है। ड्राई रन बटन पे जो प्रोग्राम में पैरामीटर से पड़ा रहता है, जो पैरामीटर में फीड रेट पड़ा होता है उसी के एक एक्यूरेसी में काम करता है, उसी के आधार पे। और ये फीड और रैपिड दोनों का कंट्रोल एक फीड रेट पे ही आ जाता है। मशीन बाकी सब छोड़ देती है। उसके अलावा यह है मशीन लैंप। मशीन लैंप ये ऑन है तो ये ऑन है, ऑफ कर दिया तो ये लाइट ऑफ हो चुका है। अब फिर से हम ऑन कर दे रहे हैं। उसके अलावा लैंप टेस्ट है ये लैंप टेस्ट होगा तो जा कर के इसको हम दबाएंगे लैंप टेस्ट। सारी जो लाइट हैं सारे जल गए, इससे हमें लैंप टेस्ट हो गया। यह है इमरजेंसी बटन। इसका इस्तेमाल हम किसी भी मशीन किसी भी कंडीशन में, जैसे कि कोई आवाज़ करती है मशीन, कोई ऐसा इमरजेंसी होता है तो इसको हम दबा देंगे तो मशीन वहीं रुक जाएगी। ये इसको हम दबाते हैं तो इमरजेंसी अलार्म तुरंत आ गया। फिर ये रुक तो जाएगी लेकिन इसको हटाने के लिए हम फिर से इसको क्लॉकवाइज हल्का से इसे घुमाएंगे, खुल गया है। उसके बाद ये इमरजेंसी सिर्फ है। इसके लिए फिर हम ये है मशीन रीसेट, इसे दबाएंगे, ये रीसेट लग गया। अब ये मशीन रेडी होगी, इसका ये काम है। उसके अलावा ये है मशीन लैंप और टूल स्टेशन, जो कि इसमें जितना नंबर टूल सामने होगा यहाँ पे ये टूल नंबर यहाँ शो करता रहेगा। उसके अलावा है स्पेंडल लोड, ये परसेंटेज जब मशीन चलती है तो कितना लोड पड़ रहा है स्पेंडल पे वो यहाँ पे लाइट के रूप में दिखता रहता है। इसके अलावा हम ऊपर इन बटनों में 2-3 बटनों के बारे में खास करके आपको बताना चाहेंगे। बाकी चीज़ें धीरे धीरे अगले वीडियो में हम बता पाएंगे। फिलहाल जैसे कि एक ये पोजीशन, POS शॉर्ट फॉर्म होता है, ये पोजीशन है। ये एक्चुअल पोजीशन ये सारे बताते हैं। पोजीशन टैरेट के पोजीशन बताते हैं किस जगह। ये एब्सोल्यूट पोजीशन है, ये रिलेटिव है, ये ऑल है जो कि 3-4 वैरायटी है। मशीन का पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव और डिस्टेंस टू गो, इसका भी है, कितना डिस्टेंस जाने के लिए बैलेंस बचा हुआ ये भी बताता है। ये हैंडव्हील का है, हैंडव्हील पे है, इस पे भी चारों बताते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पार्ट काउंट दिखता है, यहाँ साइकिल टाइम दिखता है, यहाँ जॉज फीड जो ड्राई रन फीड के हिसाब से भी जब ऑटो मोड में होता है तो दिखाता है। ये रन टाइम है, यह है। उसके बाद यह है प्रोग्राम।
प्रोग्राम बटन, इस बटन से ये डिस्प्ले पे प्रोग्राम दिखता है। और यह ऑफसेट बटन, ऑफसेट से हम ये ऑफसेट निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम ऑफसेट के प्रकार और कैसे कैसे निकाला जाता है सारा ऑफसेट, ये हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। उसके बाद यह है रीसेट बटन, इसको भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग अगर आप शुरू करने वाले हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि ये रीसेट है, कभी मशीन को रोकना है चलते चलते में, उस टाइम में इसका काम आता है। ये रीसेट दबा देने के बाद मशीन रुक जाएगी। इसी के साथ साथ ये रीसेट भी है, मशीन रीसेट। इसका उपयोग इमरजेंसी हटाने के लिए भी किया जाता है, साथ में रोकने के लिए भी काम किया जा सकता है इसका।